हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ले लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड एनजीओ फाउंडर वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। मोटिवेशनल स्पीकर है और एनजीओ फाउंडर है, वो अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। किसके? विकसित भारत अभियान। विकसित भारत अभियान है जो उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है? अमिताभ शाह। कौन है? अमिताभ शाह। जो अमिताभ शाह है, ये एनजीओ का नाम है युवा अनस्टॉपेबल। युवा अनस्टॉपेबल इसके क्या है? फाउंडर है युवा अनस्टॉपेबल के। और कौन है ये? मोटिवेशनल स्पीकर, विकसित भारत अभियान। अभी थोड़े दिन पहले दिसंबर में विकसित भारत यात्रा निकाली गई थी दिसंबर में। ठीक है, विकसित भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और अब इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आज तो मैं आपके लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो कौन नियुक्त हुए हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर नियुक्त हुए हैं आईओए इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव। एडिशनली ही हैज मेड कंट्रीब्यूशन टू, किसमें कंट्रीब्यूशन दिया? एटीके मोहन बगान इन द इंडियन सुपर लीग एंड सर्व्ड एज सीईओ ऑफ आरपीएसजी मैवरिक्स, ए टेबल टेनिस टीम। इसमें ये काम कर चुके हैं और अभी अपॉइंट हुए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल के बनता है कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। जाहिर सी बात है, इंडियन है तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, और क्या बनता है? ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1927 में। अगर इंडियन ओलंपिक कमेटी पूछी जाए तो 1928 में, और अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पूछा जाए तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1927 में। ठीक है, उस टाइम जो इसके प्रेसिडेंट बने थे वो भूपेंद्र सिंह थे, महाराज भूपेंद्र सिंह उस टाइम थे प्रेसिडेंट, महाराज भूपेंद्र सिंह। ठीक है, याद कर लीजिए, ये आजकल बहुत डीप में क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा इसकी प्रेसिडेंट है। और अब सीईओ नियुक्त हुए हैं कौन है? रघुराम अय्यर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which year was the first edition of गुणोत्सव organized in Assam? किस साल पहला एडिशन गुणोत्सव का ऑर्गेनाइज किया गया था? तो किस साल किया गया था? 2017 में। 2017 में गुणोत्सव पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन ये आ सकता है कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है ये? तो कहाँ पे? असम में। कहाँ पे? असम में। और अब कौन सा एडिशन है? अब 5th एडिशन है। गुणोत्सव का कौन सा एडिशन है? अब 5th एडिशन है। और गुणोत्सव है क्या ये भी देख लीजिए आप। गुणोत्सव इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टू कवर ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल इन स्टेट। गुणोत्सव क्या है? एक इनिशिएटिव लिया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा, सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के स्टेट को कवर करेगा। इसका मेन मोटिव क्या है? इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी और इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि गुणोत्सव किस फील्ड से रिलेटेड है, कि क्या स्कीम है ये, क्या ऑर्गेनाइज, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? असम गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें एजुकेशन क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है बाय इन्वॉल्विंग टीचर्स, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल कम्युनिटीज एक्टिवली। ठीक है, तो किसके द्वारा? असम की गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है असम के चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अगर आपसे गवर्नर पूछा जाए तो गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब
चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया ये हमारे क्या हैं, असम के गवर्नर हैं। ठीक है, और कैपिटल तो आपको पता ही है, दिसपुर है। और ये कौन सा राज्य बना था, 16th, इंडिया का 16th स्टेट बना था ये असम। और कब इसकी स्थापना हुई थी, कब ये एक राज्य बना था, 1950 में, 26 जनवरी 1950 को ये राज्य के रूप में आया था असम राज्य। ठीक है, 1950 में गुलाब चंद कटारिया गवर्नर है, हेमंत बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ की डांस फॉर्म आपको और बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्लासिकल डांस पूछा जाए, क्लासिकल डांस ऑफ, तो ये जो इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ, क्षत्रिया। क्षत्रिया ये कहाँ का है, असम का है। क्षत्रिया असम का है, क्या है, क्षत्रिया। और अगर आपसे लोक नृत्य पूछे जाएं, फोक डांस में मेन है बिहू, भोरताल, बिहू, भोरताल, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और एक है बागरुम्बा। बागरुम्बा ये बसंत के टाइम डांस फॉर्म होती है, बागरुम्बा, तो याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहू है, बागरुम्बा बसंत के टाइम होता है, और भोरताल। और क्षत्रिया क्लासिकल डांस की फॉर्म में आ जाता है, जो असम का क्लासिकल डांस है, कौन सा है, क्षत्रिया। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्षत्रिया कहाँ का है, असम का है। ठीक है, और कब स्थापित हुआ था ये, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which government department is responsible for launching the प्रेरणा प्रोग्राम? कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसने लॉन्च किया है प्रेरणा प्रोग्राम को? तो किसने, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है प्रेरणा प्रोग्राम। ये एक्सपीरियंसली लर्निंग प्रोग्राम है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्वेश्चन ये आएगा इस प्रोग्राम में कितनी क्लास तक के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसमें क्लास 9th से 12th इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें कितने स्टूडेंट्स के लिए, कौन से स्टूडेंट्स से, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और दिस रेजिडेंशियल इनिशिएटिव हेल्ड वीकली caters to 20 selected student and take place in vernacular school in मेहसाना, गुजरात। ठीक है, तो प्रेरणा प्रोग्राम एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी क्लास तक के, 9 से 12 तक के, और किस पॉलिसी के अंतर्गत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Who assumed the charge as the official spokesperson of the Ministry of External Affairs succeeding अरिंदम बागची? किसने चार्ज संभाला है ऑफिशियल स्पोकपर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का? तो रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल एज द टेकिंग चार्ज एज द स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इसने किसको हराया है, पहले कौन था, अरिंदम बागची, किसको रिप्लेस किया है, अरिंदम बागची को। ठीक है, अरिंदम बागची को, और अब कौन है, रणधीर जायसवाल। What is the revised GDP growth estimate for the current fiscal year according to India Rating and Research? Revised GDP growth estimate की गई है करंट फिजिकल ईयर्स के लिए according to IND-R मतलब इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा। तो कितनी एस्टिमेट की गई है, 6.7%, और पहले जो कितनी थी, 6.2% थी। इंडियन रेटिंग एंड अलग अलग एजेंसी के द्वारा, मतलब अलग अलग रेटिंग और रिसर्च जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा अलग अलग जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट की जाती है। ठीक है, लेकिन अभी हमने बात की है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा, तो कितनी एस्टिमेट की गई है, 6.7%। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी आपसे कि कौन सी रेटिंग एजेंसी ने कौन सी ग्रोथ रेट एस्टिमेट की है। ठीक है, अलग अलग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बैंकिंग एग्जाम है, इंश्योरेंस एग्जाम है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। पहले कितनी थी, 6.2% थे, और अब कितनी है, 6.7% है, इंक्रीज कर दी गई है करंट फिजिकल ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
who has been appointed as the executive director of एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मनीला फ्रॉम इंडिया। इंडिया से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंटेड हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विकासशील। विकासशील है जो ये 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और ये अभी क्या नियुक्त हुए हैं? ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। ही ब्रिंग्स वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन हिज करंट रोल एज एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ जल जीवन मिशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज रिप्रेजेंटेशन एट दिस प्रेस्टिगियस इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने क्या क्या जो भी उन्होंने संभाले हैं, जैसे मिशन डायरेक्टर रह चुके हैं जल जीवन मिशन के करंट रोल में, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है। फाइव न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, 5 न्यू अपॉइंटमेंट्स जो इंडिया से है और जिनकी कहाँ पे फॉरेन में अपॉइंटमेंट हुई है, अच्छे डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुई है। तो 3 तो मैंने यहाँ पे आपके मेंशन किए हुए हैं। जैसे नेक्स्ट है समिता सारंगी। समिता जैसे विकासशील है, ये तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। समिता सारंगी हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर का है मनीला फिलीपींस में। तो एडीबी के मनीला फिलीपींस में जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो विकासशील हुए हैं और उनकी एडवाइजर कौन हुई है? समिता सारंगी। ठीक है। ये भी इंडिया से ही है। और थर्ड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कल्याण रवेला। कल्याण रवेला जो है ये सीनियर ब्यूरोक्रेटिक है जो टेक्स एज ए रोल ऑफ काउंसलर ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग। जो रोल प्ले करेंगे काउंसलर इकोनॉमिक एट द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन चाइना। ठीक है। तो ये कल्याण रवेला, और ये क्या है? सीनियर ब्यूरोक्रेट। ठीक है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है स्टैटिक जीके का? एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है। मेंबर्स कितने हैं? 68 मेंबर्स कंट्री है। और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। मेंबर्स कंट्री कितनी है? 68 मेंबर्स कंट्री है। और प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? प्रेसिडेंट है मस्तासगु अस्कावा। मस्तासगु अस्कावा। ठीक है। क्या है? प्रेसिडेंट मस्तास्कू अस्कावा। मेंबर कंट्री 68, हेडक्वार्टर मनीला एंड फिलीपींस। और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। What is the recently approved name for Ayodhya Airport is an international airport? अयोध्या एयरपोर्ट है जो उसका जो रिसेंटली नाम अप्रूव किया गया है, तो वो क्या है? तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है टू डिक्लेयर अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया है। पहले तो ये न्यूज़ आई थी कि अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है, एंड मार्किंग इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर द सिटी, एंड एयरपोर्ट विल बी नेम्ड महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट का नाम अब क्या कर दिया गया है अयोध्या एयरपोर्ट से? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ये इसका नाम कर दिया गया है। इनिशियल फेज में जो एयरपोर्ट है विल हैव कैपेसिटी टू हैंडल 10 लाख, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख पीपल पैसेंजर्स एनुअली। मतलब अभी इसकी कैपेसिटी क्या है? ये 1 लाख पैसेंजर, साल के 1 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी है एयरपोर्ट पर। सेकेंड फेज में जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड टू कैटर ए स्टैगरिंग 60 लाख कॉम्यूटर्स एनुअली। फिर अभी 10 लाख की है, और फिर सेकंड फेज में जो आएगा इसका उसमें 60 लाख तक की, मतलब इतने इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी कि 60 लाख लोग वहाँ पे कर सकते हैं, एयरपोर्ट की कैपेसिटी हो जाएगी। अभी हैंडल ये ओनली 10 लाख कर सकता है, फिर 60 लाख सेकंड फेज में। अभी ये टारगेट है एनुअली का। ठीक है। और क्या नाम रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम।
तो आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आती रहूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।